स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्बन तथा उसके यौगिक में जो मुख्य टॉपिक है साबुन कैसे बनाया जाता है उसको आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो साबुन हम लोग घरों में यूज करते हैं, नहाने का साबुन, कपड़ा धोने का साबुन, है ना, कई तरह का साबुन होता है, ठीक है। और साबुन जो है लंबी श्रृंखला वाले वसी अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को हम लोग साबुन करते हैं। साबुन जैसे स्टेरिक अम्ल, पामेटिक अम्ल, ऑलिक अम्ल। अगर साबुन इसमें ये जो H है इसके ऊपर सोडियम अगर देंगे तो सोडियम स्टेरेट हो जाएगा, इसको साबुन बोलेंगे। पामेटिक अम्ल है, इसमें जो हाइड्रोजन है विस्थापित करके यहाँ पे अगर सोडियम या पोटेशियम देंगे, है ना, तो ये भी साबुन यानी सोडियम पामेटेट या सोडियम या पोटेशियम पामेटेट कहलाएगा। इसी प्रकार ओलिक अम्ल जो है C17H33 COH, यहाँ पे भी हम लोग सोडियम या पोटेशियम दे सकते हैं, तो सोडियम ओलेट या पोटेशियम ओलेट ये कहलाएगा। तो ये साबुन होगा। तो ये लंबी श्रृंखला वाले ये वसी अम्ल है, ये फैटी एसिड कार्बोक्सिलियम है ना, तो उसके लंबी श्रृंखला वाले जो होता है यानी कि वसी अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को हम लोग साबुन करते हैं। उसी प्रकार डिटर्जेंट जो हम लोग अपमार्जन करते हैं लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम या सल्फोनेट लवण को हम लोग डिटर्जेंट या अपमार्जन करते हैं। तो हम लोग घरों में यूज करते हैं डिटर्जेंट का, साबुन का, है ना। तो ये आखिर ये साबुन कैसे बनाया जाता है, हम लोग देखते हैं कि जब वसी अम्ल जो होता है उसमें तेल होता है या वसा होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोग ट्राइग्लिसराइड करते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मूला है CH2OCOR, फिर CHOCOR, CH2OCOR, ये ट्राइग्लिसराइड है यानी इसका मतलब ये वसा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे, जिस प्रकार अगर सोडियम स्टेरेट प्राप्त करना है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे अभिक्रिया, अगर पोटेशियम स्टेरेट प्राप्त करना है तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे। इस प्रकार जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे CH2OH, CH2OH, CH2OH जिसे हम लोग ग्लिसरॉल कहते हैं, है ना, ये ग्लिसरॉल का सूत्र हुआ। और यहाँ पे ये साबुन RCOO ये साबुन का सूत्र हुआ। यहाँ पे हम लोग जो है जिस प्रकार अगर स्टेरिक अम्ल रहेगा तो C17H35 COO हो जाएगा। अगर पामेटिक अम्ल यहाँ पामेटिक का वसा रहेगा तो यहाँ पे C15H31 COO हो जाएगा। इसी प्रकार जो है अरे साबुन निर्माण होता है। और जो साबुन जो है साबुन मुख्यतः दो भाग होता है, ठीक है, एक COO होता है, दूसरा हाइड्रोकार्बन होता है। तो COO मतलब जो होता है COO होता है जो भाग, वो क्या होता है ध्रुवीय भाग होता है, उसको पोलर बोलते हैं। और जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको गैर ध्रुवीय या अध्रुवीय कहते हैं। और जो ध्रुवीय भाग होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, अर्थात जल रागी, जल से लगाव, जल से प्रेम, जल से प्यार दोस्तों है ना। और उसी प्रकार जो है जो हाइड्रोकार्बन जो है उसको सील कहते हैं, अर्थात कुछ कहते हैं। और यह जो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक में जल विरागी, जल विकर्षी यानी जल से दुश्मनी है उसको, ठीक है। इसी प्रकार कपड़ा साफ होता है। तो हम लोग जब कपड़ा कैसे साफ होता है, मिसेल का कैसे निर्माण होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ध्रुवीय भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सील बोलते हैं, है ना, हेड बोलते हैं। और अध्रुवीय जो भाग होता है उसको कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो जल एक होता है जल रागी हाइड्रोफिलिक और दूसरा होता है जल विरागी अर्थात जल विकर्षी जिसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम लोग साबुन कैसे बनाते हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार जो है CH2O CO C17H35 लिया मैंने, फिर CHO CO C17H35 लिया, फिर CH2O CO C17H35 लिया। तो यहाँ पे वो पहले क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जब CH2OH यहाँ पे OH जो है जुड़ जाएगा, यहाँ पे H यहाँ पे जुड़ जाएगा तो CH2OH हो जाएगा, CHOH हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे C17H35 है ना, ये अलग हो जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे C17H35 COO वहाँ पे बन जाएगा, साबुन बनेगा। इस प्रकार अभिक्रिया आप लोग देखते हैं, ठीक है। चलो ओके।